नमस्कार, मैं हूं घनश्याम सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक लक्ष्य स्टडी पॉइंट। इस चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली रिलेटेड वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योतिबा फुले, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दलित वर्ग के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले का क्या योगदान था, ठीक है। ज्योतिबा फुले कौन थे, उनके द्वारा दलित वर्ग के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें। ज्योतिबा फुले के दलित वर्ग के उद्धार के लिए किए गए कार्यों का मूल्यांकन करो। जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रो, ओके, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसके बारे में जानेंगे। तो चलो इंट्रो देख लेते हैं क्या है। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक थे, ठीक है। उन्होंने रूढ़िवादिता, संकीर्णता तथा जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया। दलित शोषित वर्ग के बहुपक्षीय विकास के लिए हर संभव योगदान दिया थी। वीर सावरकर ने उन्हें सामाजिक क्रांति कहकर पुकारा है। ज्योतिबा फुले का आरंभिक जीवन तथा दलित वर्ग के उद्धार के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य इस प्रकार हैं। आरंभिक जीवन, जिस प्रकार ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ, जिस समय तब देश पराधीन था। उस टाइम क्या थी, उस टाइम समाज में कई प्रकार की कुप्रथाएं तथा कुरीतियां प्रचलित थी। जाति प्रथा तथा छुआछूत के विचार अपनी चरम सीमा पर थे। ज्ञान कुछ ही वर्गों तक सीमित था तथा स्त्रियों को तो शिक्षा में कोई स्थान ही नहीं प्राप्त था। ऐसे ही वातावरण में 1827 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ। उनका वास्तविक नाम है क्या है, पेन काम नहीं कर रहा, ज्योतिबा राव। चूंकि उनके परिवार का व्यवसायिक फूल उगाने का था, अतः उनके नाम के साथ फूल लग गया। उनके पिता का नाम गोविंद राव तथा माता का नाम चिमनाबाई था। ज्योतिबा फुले के सिर से उनकी माता का साया शीघ्र ही उठ गया। तत्पश्चात मतलब उनकी माता का देहांत हो गया। तत्पश्चात उनका पालन लालन शगुनाबाई नामक उनकी मौसेरी बहन ने किया, ठीक है। देखो, ज्योतिबा फुले बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उनकी आरंभिक शिक्षा विनायक राव जोशी के अधीन पूर्ण हुई। जोशी ने ज्योतिबा फुले को आगे की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी स्कूल में डालने का परामर्श दिया, परंतु पिता गोविंद राय इससे सहमत ना हुए। उनके परिचितों के दबाव के अधीन उनके पिता ने उन्हें अपने पैतृक व्यवसाय में लगा लिया। ज्योतिबा फुले अपने पिता के कार्यों में तो हाथ बटाने लगे, परंतु अपना शेष समय वे अध्ययन को ही देते थे। अध्ययन करना मतलब किसी चीज़ की खोज करना। जब वो 13 वर्ष के हुए तो उनका विवाह सावित्रीबाई से कर दिया गया। सावित्रीबाई तब मात्र 8 वर्ष की कन्या थी। कुछ समय उपरांत उसके पिता ने उनकी अध्ययन प्रवृत्ति से प्रभावित होकर उन्हें मिशन स्कूल में डलवा दिया। ज्योतिबा फुले ने इस मिशन स्कूल में 1841 से 1847 ईस्वी तक शिक्षा प्राप्त की। इस स्कूल में प्राप्त शिक्षा से ज्योतिबा फुले के विचारों की एक नई दृष्टि तथा प्रेरणा मिली। इन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसने युवक ज्योतिबा फुले के मस्तिष्क को झंझोड़ कर रख दिया। उनके एक ब्राह्मण मित्र थे, सखाराम।
उनके भाई के विवाह के अवसर पर उन्हें भी आमंत्रण दिया गया, अतः ज्योतिबा फुले विवाह में सम्मिलित हुए। परंतु विवाह के अवसर पर कुछ कट्टर ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फुले की उपस्थिति पर आपत्ति प्रकट की और उन्हें बारात से बाहर निकल जाने को कहा। ज्योतिबा फुले इस घोर अपमान का घूंट पीना पड़ा, वे चुपचाप घर वापस आ गए। इस घटना ने उन्हें छुआछूत तथा ऊंच नीच का घोर विरोधी बना दिया। उन्हें निश्चय किया कि अब वह इन बुराइयों को समाज से मिटाकर दलित वर्ग के उद्धार का हर संभव प्रयास करेंगे। दलित वर्ग के उद्धार के लिए किए गए कार्य। अब कार्य क्या थे? ज्योतिबा फुले द्वारा शीघ्र एक निर्णय पर पहुंच गए कि दलित वर्ग की इस दुर्गति का मूल्य कारण उनमें विद्या का अभाव है। अतः ज्योतिबा फुले ने दलित समाज में शिक्षा का प्रसार करने की ठानी। दलित समाज में स्त्री शिक्षा के द्वार तो पूर्णतः बंद थे। शिक्षा के अभाव से ही उनका जो सामाजिक विकास था वह अवरुद्ध हो गया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ज्योतिबा फुले द्वारा 1 जनवरी 1848 ईस्वी को पूना में स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक पाठशाला खोली गई। निसंदेह तिथि भारत के शिक्षा इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह पाठशाला तान्या साहब नामक परोपकारी ब्राह्मण की सहायता से खोली गई। उन्होंने पाठशाला के व्यय के लिए उचित दान व्यवस्था का भी प्रबंध किया। इस पाठशाला की सर्वप्रथम छात्रा ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्री बाई थी। शीघ्र ही पुरातन पंथियों ने ज्योतिबा का विरोध करना आरंभ कर दिया। उनका आरोप था कि ज्योतिबा फुले शूद्रों तथा दासों में शिक्षा का प्रसार कर सामाजिक व्यवस्था पर चोट कर रहा है। इसके अतिरिक्त ज्योतिबा फुले पर अन्य कई प्रकार के आरोप लगाए गए। हालात यह तो हो गई थी कि उनके पिता ने भी दबाव में आकर उन्हें घर जोड़ देने के लिए कह दिया। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी अब अलग रहकर शिक्षा के प्रसार का कार्य करने लगे। सावित्री बाई को तो इस कार्य में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ा, चूंकि वह अध्ययन के साथ साथ अध्यापन का भी कार्य करती थी। अतएव लोग उन्हें अधिक तंग करते थे। उन पर कई प्रकार के ताने कसते जाते और कभी कभी पत्थर भी मारे जाते। परंतु धुन की पक्की सावित्री बाई ने इस बात की परवाह न की और अपने कार्य में लगी रही। ज्योतिबा फुले ने शीघ्र ही अछूत लड़के लड़कियों के लिए एक संयुक्त स्कूल भी खोल दिया। इस प्रकार का प्रथम पाठशाला था। उन्हीं दिनों दक्षिणा कोष का विवाद उठ खड़ा हुआ। दक्षिणा कोष पेशवाओं के काल में आरंभ किया गया था और इसमें बुद्धिमान व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता था, यानी इनाम वगैरह दिए जाते थे। ज्योतिबा फुले ने मांग की कि इस कोष में से कुछ धन प्रति वर्ष मराठी को श्रेष्ठ रचना का या उसके अनुवाद के लिए आरक्षित रखा जाए। परंतु जो पंथी थे पंथियों को यह मांग अपने अधिकारों पर कुठाराघात प्रतीत हुई। अतः उन्होंने इसका घोर विरोध किया। परंतु अनंतः अंग्रेज सरकार ने ज्योतिबा फुले की मांग को उचित ठहराते हुए उनकी मांग मान ली। इससे मराठी भाषा का पर्याप्त उत्साहवर्धन हुआ। ज्योतिबा फुले की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही लोकप्रियता से कुछ पुरातन पंथियों को ईर्ष्या होने लगी। इस ईर्ष्यावश उन्होंने ज्योतिबा फुले की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। यह काम रोड़े तथा धोंदी राम नामक 2 दलितों को सौंपा गया। परंतु किसी आश्चर्यजनक परिवर्तन से कम न था कि ज्योतिबा फुले से बातों में दोनों इतने प्रभावित हुए कि अगले दिन से वे उनके स्कूल में भर्ती हो गए। 16 नवंबर 1852 ईस्वी को अंग्रेज सरकार द्वारा ज्योतिबा फुले तथा उनके शिक्षा के प्रति किए गए कार्यों के कारण पुणे में सम्मान किया। इस अवसर पर देश विदेश के अनेक संभ्रांत नागरिक उपस्थित थे। इस दिन ज्योतिबा फुले ने अपनी समस्त पाठशालाएं सरकार को सौंप दी। काम नहीं कर रहा।
जो ज्योतिबा फूले हैं उन्होंने अपना ध्यान शिक्षा के क्षेत्र से स्त्रियों की दशा की ओर लगाया, विधवाओं तथा बच्चों के लिए आश्रमों की व्यवस्था की जहाँ वे हर प्रकार से सुरक्षित थे। ज्योतिबा फुले ने बाल विवाह का घोर विरोध किया। हजारों लड़कियों को बाल्यकाल में ही विधवा होने का श्राप मिल जाता था, परिणाम स्वरूप उन्हें सारी उम्र घूट घूट के जीना पड़ता। ज्योतिबा फुले ने नाइयों से कहा कि वे बाल विधवाओं के केश काटने से इनकार कर दें। ज्योतिबा फुले ने पुरुषों द्वारा अपने सुख के लिए एक से अधिक पत्नी रखने का भी विरोध किया। उन्होंने इसका विरोध करने वालों से कहा कि अगर उनकी पत्नियां भी उनकी तरह दो दो पति रखे तो उन्हें कैसा लगेगा। निम्न जाति के उद्धार के लिए ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी को पूना में एक साहसिक कदम उठाते हुए सत्य शोधक समाज की नींव रखी। इसका मुख्य कार्य दलितों को कट्टरपंथियों के चंगुल से छुड़ाना तथा उनके मानसिक विकास के लिए कार्य करना था। सभी जातियों के लोगों के लिए सत्य शोधक समाज की सदस्यता खुली थी। सत्य शोधक समाज ने समाज में जात पात कट्टरपन को समाप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाई। सत्य शोधक समाज ने सादा तरीके से विवाह संपन्न करने, कम खर्चे में विवाह संपन्न करने, विधवाओं के विवाह कराने में विशेष भूमिका निभाई। 1876 ईस्वी में ज्योतिबा फुले नगर पालिका के सदस्य बने। नगर पालिका के सदस्य के रूप में उन्होंने दलित तथा गरीब लोगों की हर संभव सेवा करने का प्रयास किया। पुणे की आधुनिक फूले मार्केट उनके ही प्रयत्नों का परिणाम है। इसके अतिरिक्त ज्योतिबा फुले ने अपने लेखों, वक्तव्यों तथा भाषणों द्वारा भी दलित तथा गरीब वर्गों के हित में संभव आवाज उठाई। उनके कार्यों तथा उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए 11 मई 1888 ईस्वी को मुंबई में एक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में ज्योतिबा फुले को दलित वर्गों का मसीहा मानते हुए महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया गया। इस प्रकार वह दैनिक भारत के पहले जन स्वीकृति महात्मा हुए। 28 नवंबर 1980 ईस्वी को ज्योतिबा फुले का देहावास हो गया, यानी उनकी मृत्यु होगी। उन्होंने अपने कार्य के कारण महात्मा गांधी का अग्रसर माना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रचलित सामाजिक बुराइयों को दूर करके समाज को एक परिवर्तित रूप देने के प्रयास के कारण भी उन्हें भारतीय मार्टिन लूथर कहकर भी पुकारा जाता है। मेन पॉइंट है भाई, देख लो, भारतीय मार्टिन लूथर। सो आई थिंक यहाँ पे हो जाता है हमारा ये टॉपिक समाप्त। एंड ये था इम्पोर्टेंट है, जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकता क्योंकि यार रखा कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी बना के चलो, ठीक है। एंड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आप अपनी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो भाई वो अपने, अगर आप CDOE के स्टूडेंट हो यानी फॉर्मली यूजुअल के, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने CDOE के बुक से ही पढ़ाई करो। कुछ पॉइंट यहाँ से उठा सकते हो, ऐसे ये भी ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ नहीं आई यार तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कुछ भी समझ नहीं आया इसमें से तो। एंड इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। एंड अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।